सभी को नमस्ते। विद्या की देवी सरस्वती, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ का विश्लेषण, कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के सहित चिंतन करेंगे। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का परिचय। लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु सन 1983 में। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कार्य पेशे से वो अध्यापक थे और दीनमान और पराग, इन दोनों पत्रिकाओं के और पत्र के दैनिक समाचार के, दीनमान दैनिक समाचार है, इसके संपादक भी रहे। उनकी रचना और जो कृतियां हैं कुछ हम यहां दे रहे हैं। कविताएं जो उन्होंने लिखी है: खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और नाटक है बकरी। बाल साहित्य, इसका मतलब है जो छोटे बच्चों के लिए साहित्य लिखा जाता है उसे बाल साहित्य कहते हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकों के नाम है भौं भौं, खौं खौं, बतूना का जूता, लाख की नाक। जब आप उनकी गद्यों को पढ़ेंगे तो आपको विशेषताएं मिलेंगी, या उनकी जीवन की विशेषता यह है, गद्य और काव्य दोनों ही लेखन में वो माहिर थे, कुशल थे। लोक जीवन की सजीव चित्रण, मनुष्य के जीवन का ऐसा चित्रण करते हैं जैसे कि आपके सामने में ही सारी बातें घट रही हो। व्यंग्य लेखन, महत्वाकांक्षा एवं हताशा, मनुष्यों में महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं और हताशाएं भी होती हैं। जब उसको प्राप्त नहीं होता दुखी हो जाता है। जब वो बार बार ऐसा होता है तो उसके अंदर कुंठा जाग जाती है, अपने अंदर समाहित हो जाता है। इस पर लेखक ने अपने लेखों में बड़ा प्रकाश डाला है और मनुष्य को झंझोड़ करके उठाने का प्रयास किया है। उनकी भाषा शैली सरल, सहज और व्यावहारिक है। तत्सम और विदेशी देशज शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो फादर कामिल बुल्के इनके जीवन पर आधारित है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में इंजीनियर की परीक्षा उत्तीर्ण करके संन्यास लेकर के भारत में हिंदी साहित्य का अध्ययन और भारतीय संस्कृति पर विशद चिंतन करने के लिए आए। उन्होंने भारत में एमए और पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। पीएचडी, एमए के पश्चात एक विषय विशेष पर शोध किया जाता है और उस पर पुस्तक लिखी जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम पाठ का विशद चिंतन करने जा रहे हैं। आप लेखक
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो यहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की पुस्तक है। आप लेखक का चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे, ये लेखक का चित्र है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में इलाहाबाद, बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक थे और आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब यह है आकाशवाणी में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसे और उसका जो खाका जो बताता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। दिनमान में उपसंपादक, दिनमान एक पत्रिका का, दैनिक अखबार का नाम है। पराग एक पत्रिका है, उसके संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन माने मृत्यु। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यास, निबंधकार और नाटक, ये हिंदी लेखन की अलग अलग विधाएं हैं। कविता भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं और नाटक भी लिखते हैं। तो ये हिंदी के अलग अलग विधाओं में वो निपुण थे। निपुण का मतलब कुशल थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनकी कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास है। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। बकरी, नाटक। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, बच्चों के लिए जो लिखे जाते हैं उसे बाल साहित्य कहा जाता है। चर्चे और चरखे उनके इस लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनकी श्रेष्ठ रचना थी जिस पर उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, उसके मन में बहुत सारी चाहत होती है और वह आगे बढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करता है। संपन्नता के जीवन का अनुकरण करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में पिस जाता है। मध्यवर्गीय जीवन का उसके ऊपर लेखक ने लिखा है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा, इसका चित्रण करके साहित्य में लिखा है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। आप जब दैनिक पत्र अखबार को पढ़ेंगे तो उसमें एक स्तंभ नाम का एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ में वो लिखते थे और उस लेख को जब आप पढ़ेंगे तो वो समाज में जो बुराइयां हैं उसको सच्चाई से लिखते थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक संस्मरण है। संस्मरण कहते हैं स्मृतियों से बनता है, जो कहीं याद रहता है और उसको लिखते हैं, उसको संस्मरण कहते हैं। स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण जैसे निबंध होता है, नाटक होता है, ऐसे एक संस्मरण होता है, लेख का तरीका है। इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने पर फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं की और संतों की भूमि कही जाती है।
परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा तथा बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण दिया जाएगा। लेखक ने ये कहा है, फादर बुल्के को वो विदेशी थे, लेकिन उन्होंने लिखा भारतीय साधु। उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनके कर्म को देख करके लेखक ने उन्हें भारतीय साधु की उपाधि दी है। जन्म तो उनका बेल्जियम यूरोप में हुआ, लेकिन जीवन में कर्म भूमि बनाया भारत को। पर उनका रहन सहन एक सन्यासी की तरह था। वो हिंदी भाषा और बोलियों से इतना प्रेम करते थे जो अविस्मरणीय है, याद रहेगा हमें। पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हम फादर बुल्के के बारे में जो पढ़ रहे हैं, लेखक ने उसमें कहा उनमें एक करुणा थी। करुणा जो है मनुष्य के अंदर जब उत्पत्ति होती है तो वह व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जब हर एक मनुष्य के अंदर करुणा होती है, लेकिन जब वह प्रस्फुटित हो जाता है, फट जाता है और समाज के निर्माण के लिए निकल पड़ता है, मानव जीवन को उत्थान के लिए उस करुणा के दिव्य जल को अभिसिंचित कर देता है, फैला देता है, तो वह पुरुष नहीं महापुरुष कहलाता है। इसीलिए लिखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फिर उसे जो चमक उत्पन्न होती है वो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसका अनुभव दिव्य होता है। इसीलिए लेखक ने लिखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं बनना चाहिए था। जहरबाज गैंग्रीन नाम की एक बीमारी होती है जो शरीर के किसी भी अंश में होता है और पूरे शरीर में जहर फैलता जाता है और वो अंग खराब हो जाता है। तो फादर की मृत्यु इस बीमारी से हुई, लेकिन लेखक को बड़ी वेदना होती है। वो कहते हैं कि नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक को बड़ा वेदना होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। जिसके शरीर के अंग अंग पर दूसरों के लिए एक अमृत का मार्ग या अमृत के बूंद अभिसिंचित करने के लिए, छिड़कने के लिए उसका जीवन था, तो लेखक एक मन में वेदना उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है। उसके लिए हे विधि ने उसके लिए जहर क्यों दिया? जहर का मतलब जहरबाद। यह सवाल ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? आखिरी देहरी का मतलब आखिरी क्षण। एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, आतुर का मतलब तत्पर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब लेखक उनको 35 साल से जानते हैं। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उनकी बाहों का दबाव
मैं अपनी छाती से महसूस करता हूं। लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में फादर बुल्के के बाह्य आकृति और आंतरिक स्वरूप का वर्णन किया है। बाह्य आकार में वो कहते हैं, बाहर के रंग रूप में कहते हैं, चोंगा पहनते थे, वो भूरी दाढ़ी थी, हर एक से गले मिलते थे प्रेम से, और अंदर में क्या था? ममता, अपनत्व। उन्होंने दोनों ही स्वरूप का वर्णन किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उनको प्रभु के प्रति अपार आस्था थी और जिसके अस्तित्व को वो स्वीकार करते थे। लेखक ने यहां पर कहा, जब वो मिलते थे बाहों से मिलकर के दबाते थे, लेकिन सच्चाई यह है, उनकी प्रेम, उनकी आत्मीयता मेरे हृदय के अंदर जाकर के बस जाती है। लेखक ने उन्हें दिल से स्वीकार किया है। फादर को याद करना एक उदास शांत गीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक की अंतरात्मा इससे बेहद प्रसन्न थी कि उनका जो आंतरिक स्वभाव था बड़ा ही सुंदर था। जब व्यक्ति उदास होकर के शांत गीत को सुनता है तो उसको एक आंतरिक शांति मिलती है, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। लेखक कहते हैं, ऐसे ही जब फादर बुल्के को मिलते थे तो ऐसा ही लगता था कि मानसिक शांति मिलती हो। बस उनको आंखों से देखते ही ऐसा लगता था। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। निर्मल जल में स्नान करना एक पवित्र गंगा जल में स्नान करने के जैसा लगता था। उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, आत्मसंतुष्टि होती है, उससे लेखक उसकी कल्पना करते हैं, कर्म के संकल्प से भरना। सच्चाई तो यह है कि बिना संकल्प के कोई कर्म नहीं होता, और जब तक से संकल्प पूरा नहीं होता तब तक से कर्म भी पूरा नहीं होता। बड़े सुंदर शब्दों का चयन करके लेखक ने मानवीय जीवन का उद्देश्य भी यहां पर बताया है, और वो लिखते हैं आगे, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक संस्था का नाम है जो विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रेमियों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया था, और वहां पर हिंदी साहित्य के चर्चा होती और उसके मुख्य अंशों की चर्चा होती थी। जब हम सब एक परिवार के रिश्ते में बंधे थे, जैसे जिसके फादर बुल्के थे, मतलब एक परिवार में एक बड़ा आदमी होने पर उस परिवार का स्वरूप अलग होता है। इसीलिए लिखा है जिसके बड़े फादर बुल्के थे, अर्थात फादर बुल्के को वहां पर सबसे बड़ा सम्मान मिलता था। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त का मतलब यह है उसमें नहीं मिलते थे, उससे अलग ही रहते थे। जब लेखक अपने मित्रों के साथ बैठ करके हंसी मजाक करते और वहां पर फादर बुल्के बैठते तो वो शांत रहते, वो हंसी मजाक करना उनको कम पसंद था। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते। लेखक का संबंध फादर बुल्के से पारिवारिक भी था। जैसे पुरोहित परिवार के समस्त संस्कारों को कराते हुए और परिवार के लिए कोई न कोई श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करता है, और बड़ा भाई भी परिवार का सुनिर्माण करता है, सबका देखभाल करता है। ऐसे हिंदी साहित्य जगत में
और लेखक के मित्र मंडली में उनका वही स्थान था, उनके परिवार में भी वही स्थान था। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य एक प्रेम होता है जो माता और पुत्र के बीच में, पुत्री के बीच में होता है। जो माँ प्रेम देती है उसे वात्सल्य कहते हैं, और हिंदी साहित्य में उस रस का अद्भुत रस है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू के छाया में खड़े हों। यहां लेखक ने बड़ी ऊंची कल्पना की है। देवदारू एक प्रकार का वृक्ष है, और वह वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, पहाड़ों पे उगता है ज्यादातर, और वो इतने घने होते हैं, उसकी छाया में कभी कोई पथिक चलता हुआ थोड़ी देर के विश्राम के लिए खड़ा होता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही फादर बुल्के के साथ जब कोई मिल लेता है और थोड़ी देर बैठ लेता है, उसे संरक्षणता के साथ अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। उनके शब्दों का माधुर्य, उनके चेहरे से निकलने वाले वात्सल्य, सब कुछ को लेखक ने अनुभव किया है, और उसीलिए उन्होंने तुलना की है देवदारू की छाया में खड़े हों। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक जो है इलाहाबाद में जब फादर रहते थे तो वहां के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में तो देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, मां, पिता सभी थे। इलाहाबाद में जब वह पहली बार पढ़ने आए थे और वहां पर किसी से मिलने जाते तो साइकिल से जाते थे, तो उनसे जब मुलाकात होती थी तो उनके अंदर एक प्यार था। उसको लिखते हैं, इतना प्यार था कि ऐसे जैसे जब शीतल जल मटके से छलक उठता हो और मटका आसपास का सब तरफ भीग जाता है, ऐसे ही लेखक ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। लबालब छलकता हुआ उनके अंदर प्यार था। यद्यपि इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर रहे थे, कहां पर? जहां उनकी जन्मभूमि बेल्जियम, ये यूरोप में एक देश का नाम है। लेकिन उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा हुई, जबकि उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन, माता पिता सभी थे, फिर भी वो सन्यासी बनना चाहते थे। आज लेखक की उनसे बात होती है तो क्या पूछते हैं? आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूं। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। रैम्स चैपल, जगह का नाम है रैम्स चैपल, जहां उसका जन्म हुआ था, जो बेल्जियम के अंदर में एक जगह का नाम है। घर में किसकी याद? मां की याद आती है, बहुत याद आती है। लेखक ने उसका मातृभूमि के प्रति स्नेह जरूर दिखा है, मातृभूमि के प्रति प्रेम जरूर है उसे मन में। कहते हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। तो इसीलिए उसे जन्मभूमि भी स्मरण है और मां भी याद आती है। लेकिन वो देश रहता है तो भारत में रहता है और भारतीय मानता है अपने आप को। हर व्यक्ति को अपने जन्मभूमि, जहां उस पला बढ़ा है,
जहां जन्म लिया हुआ है। जिस मातृभूमि में खेला है, जिसकी गंध को पहली बार लिया है, वो भूल नहीं सकता। जिस ममता के माँ की ममता के आंचल में जिया है, जिसके स्नेह और प्रेम से पला है, उस माँ को भी वो कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए जन्मभूमि और माँ, मातृभूमि और माँ दोनों अद्भुत हैं, चाहे व्यक्ति कहीं न रहता हो। जैसे फादर बुल के भारत में रहते हैं, सर्वस्व भारत के लिए समर्पित, लेकिन मन में अपनी जन्मभूमि के लिए प्रति स्नेह था और माँ को बहुत याद करता है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उसकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए वह बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार भी है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। इस पैराग्राफ में पूरे लेखक ने बताया, उसका परिवार है, मां की चिट्ठी भी आती है, भाई बहन सब हैं, लेकिन फादर बुर्के ने अपना सर्वस्व भारत के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, लेखक ने उनसे जब इन सारी बातें की, तो फादर बुल्के जो यहां पर देख रहे हैं आप, वो कहते हैं मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त भी रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले शर्त रखता है, तो एक शर्त रखी, क्या? मैं भारत जाऊंगा। इनके परिवार में इनका एक भाई और भी पादरी हैं। इनके यहाँ परिवार में एक संस्कार है, ये भी सन्यासी बनना चाहे, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति अद्भुत लगाव ने इनको सन्यासी होने के साथ शर्त भी रख लिया, जबकि सन्यासी में मोह और ममता नहीं होता। वो किसी को मिलते हैं तो त्याग देते हैं, क्योंकि एक जगह, एक परिवार, किसी मित्र, किसी स्थान विशेष पर बार बार रहो तो स्थान से भी मोह हो जाता है, परिवार से भी मोह हो जाता है, मित्र से भी मोह हो जाता है, और अपने देश और अपने संस्कृति से तो मोह रहता ही है। लेकिन उन सब को त्याग करके फादर बुल के भारतवर्ष आना चाहते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जिसेट संघ एक संस्था का नाम है। धर्माचार, धर्म का व्यवहार, इसके विषय में वो पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, आज का नाम उसका नाम है कोलकाता, पुराना नाम है कलकत्ता। वहां से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे।
शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया और विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। तो उसके पश्चात एमए करने के पश्चात उन्होंने शोध प्रबंध का मतलब होता है पीएचडी के लिए एक विषय विशेष पर शोध करके सभी विद्वानों का मत लेकर के आपको नई विचारधारा देनी पड़ती है, उसे कहते हैं शोध प्रबंध। और उसके लिए एक ग्रंथ, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। जब परिमल संस्था में हिंदी साहित्य के प्रेमी कवि, लेखक और विद्वान इकट्ठे हुए तो इनके साहित्य को वहां पर चर्चा की गई थी, पढ़ा गया था। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया और उसका नाम दिया नील पंछी। एक नाटक है, मातरलिंग के एक लेखक हैं, उसका हिंदी अनुवाद करके उसका नाम ना नील पंछी रखा। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। अर्थात वो रांची के एक कॉलेज में प्राध्यापक भी बन गए और हिंदी विभाग और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। विभागाध्यक्ष कहते हैं हेड। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और भी उन्होंने लिखा अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में जानकारी, और बाइबिल का अनुवाद भी किया। बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उसका हिंदी में अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़े, पटना गए, दिल्ली आए और चले गए। लेखक ने उनकी यात्रा विवरण का यहां पर लिखा है, पटना, दिल्ली और फिर हमेशा के लिए विदा हो गए। 47 वर्ष में देर में रह करके 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, अर्थात 47 वर्ष पूरे जिंदगी का भारत में निकाला और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र थी 73। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक ने इस पैराग्राफ में बताया कि सन्यासी का कर्म क्या होता है। सन्यासी किसी से लंबे समय तक की रिश्ता नहीं रखता, क्योंकि सन्यासी को मोह ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक मोह रखता है तो इसका मतलब वह सन्यासी के पराकाष्ठा में नहीं आता। तो लेखक ने कहा कि लगता कभी कभी जहां सन्यासी के सारे गुण थे, पर उनका एक स्वाभाविक गुण था, जब भी वो आते दिल्ली में तो मुझसे जरूर मिलते थे, अर्थात मेरे प्रति उनका लगाव था। इस लगाव की वजह से वो उनमें प्रश्न कर बैठते हैं, वो यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य तर्क का मतलब ऐसे तर्क जिसको दूसरा कोई काट नहीं सकता। बस इसी एक सवाल पर वो झुंझलाते देखा है कि और हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों की झरती विरल शांति। इस पैराग्राफ में लेखक ने बड़ा सुंदर वर्णन किया।
जो उनके मुख से एक सांत्वना के सुंदर शब्द निकलते थे, ऐसे विनम्र शब्द, ऐसे सांत्वना भरे शब्द अनेक वर्षों के तप से प्राप्त होता है। और उन्होंने जो उनको कहा था, जो उनकी पत्नी की मृत्यु पर, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक ने जब उसकी मृत्यु देखी, उनके हाथ सूज गए थे। यहीं पर उसका रोग का वर्णन कर रहे हैं, उसके जिस वजह से उनको परेशानी उत्पन्न हुई। ताबूत कहते हैं, जिस्म कहते हैं शरीर को। ताबूत का मतलब होता है एक बक्सा, जिसमें जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें रखा जाता है, उसे ताबूत कहते हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। स्थिर का मतलब स्थिर। तरलता जम गई। लेखक ने कहा, जो उनके अंदर से करुणा का प्रवाह उठता था, आज वो शांत हो गया है। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में, जगह का नाम है निकलसन कब्रगाह में, उनकी ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन, राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। लेखक ने यहां आंखों देखा दृश्य वर्णन किया है। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। लेखक का कहना यह है कि वहां के पेड़ भी उदास थे, भले ही छाया क्यों नहीं दे रहे थे। और वहां पर जो एक गड्ढा खोदा गया था, जो धरती को खोद के बनाया गया था, उसे अवाक कहा गया है, अर्थात उससे कोई वाणी नहीं निकल रही थी। ऊपर करील की घनी छां थी, एक वृक्ष था, उसकी छांव थी, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। वृत्त का मतलब घेरा, मतलब उस समय तेज, सब तरफ तेज धूप थी। अगस्त का महीना था ना। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीह ईसा मसीह के समुदाय अर्थात ईसाई संप्रदाय के लोग, पादरीगण, पादरी कहते हैं जो ईसाई धर्म के पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्हें पादरी कहते हैं। उनके बीच गैरिक वसन पहने, गैरिक का मतलब होता है लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी, जो अकेले सकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे। अपरिचित आहट का मतलब जिसे नहीं जानते थे, ऐसे आहट का मतलब हल्की आवाज आने वाला आभास, शब्दों का आभास। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ।
रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, रांची में के एक फादर थे, उनका नाम है पास्कल तोयना। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ काम किया और फिर उसके बदले में जो श्रद्धांजलि, उस समय जो श्रद्धांजलि दी जाती है, उस कर्म पर आधारित उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था। लेखक ने उसे लिखा यहाँ, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्रगाह में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उस मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहां पर लेखक ने मुहावरा का प्रयोग किया है और वो कहना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर कितना भी लिखें, स्याही फैलाते जाएं, लिखते जाएं, तो पर भी कम ही है। एक सन्यासी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित है, हिंदी के साहित्य के लिए समर्पित है, जो सन्यासी जीवन जिया, उसको देख कर के भी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। बड़े सुंदर शब्दों के साथ लेखक ने इन शब्दों के साथ उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हैं और कहते हैं, ऐसा वृक्ष जो छाया भी देता हो, फल भी देता हो, फूल भी देता हो और चंदन की तरह सुगंध से भरा हो, ऐसा तुलना की है फादर बुल्के के जीवन को। और कहते हैं सबसे अलग, सबका होकर, सबका साथ मिलकर के रहते थे और हर कोई उनको ऊंचा स्थान पर देखता था। इसीलिए शब्द प्रयोग किया, मानवीय करुणा के दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। पार्थिव शरीर तो चला गया, लेकिन उन्होंने जीवन में जो कुछ यश कमाया, नाम कमाया, ख्याति कमाई, वो आज भी हमारे मध्य में है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उसके निकट थी। किसी पवित्र यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बने रही। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं। उन्होंने उनके जीवन को यज्ञ की पवित्र अग्नि से तुलना की। जैसे हवन की अग्नि घृत सामग्री के सुगंध से परिपूर्ण होता है, उसमें दिव्यता होती है, आत्मानुभव होता है, परमात्मा की दिव्य शक्ति की प्रतिछाया नजर आती है। ऐसे ही लेखक को फादर बुल्के के जीवन पवित्र नजर आया। उसे पवित्र ज्योति कहा है। श्रद्धानत हूं, मैं उनके चरणों में श्रद्धा से झुक रहा हूं, ऐसा लेखक का मानना है। हम प्रश्नोत्तर का चिंतन करेंगे। प्रश्नोत्तर का चिंतन करने से पहले जो कठिन शब्द है उसको यहां ध्यान दें। जहरबाद, गैंग्रीन नाम का एक कष्ट साध्य फोड़ा या बीमारी। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर, उत्सुक। प्रश्नोत्तर को, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को चिंतन करें। उससे पहले हम सभी हिंदी साहित्य प्रेमी मिलकर के एक सुंदर परिवार बनाए रहे हैं।
उसके लिए आप सबसे पहले अपना सब्सक्राइब करें बटन को। आपको पसंद आया तो लाइक करें, साथ में कुछ मैसेज भी लिख करके भेजें कि आपको कैसा लगा। लेखक ने किन सुंदर शब्द रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने में प्रस्तुति की है, उसको अपने शब्दों में अवश्य लिखें और साथ में ही किसी मित्र को भेजें जिससे वो भी हिंदी साहित्य का आनंद ले सके और हिंदी साहित्य के साथ जुड़ जाए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? उत्तर, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहद आकार का मतलब बहुत बड़ा होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते हैं तथा दुख के समय सांत्वना के वचनों के द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार से ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ब्लूबर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत और हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। प्रश्न 3, पाठ में आए उन शब्दों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के का हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति विशेष झुकाव था। भारत आकर के उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। ब्लूबर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। हिंदी भाषा की उपेक्षा करने वालों पर उन्हें दुख होता था। प्रश्न 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। एक लंबी पादरी के चोंगे से ढका हुआ शरीर था, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी। उनके हृदय में आत्मीय जनों के लिए प्रेम था।
वे वात्सल्य की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। क्रोध उन्हें कभी नहीं आता था। दुख से विरक्त लोगों को सांत्वना के दो बोल बोल करके शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। उन्हें हिंदी भाषा से भी लगाव था। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा ब्लू वर्ड और बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी भाषा की उपेक्षा उनके लिए असह्य थी, वो सह नहीं पाते थे। अगर कोई हिंदी भाषा की उपेक्षा वृत्ति कर दे तो उन्हें पसंद नहीं था। बस इसी बात से उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता था। वैसे उनका व्यक्तित्व तो बहुत शांत और सुलझा हुआ था। प्रश्न 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, फादर बुल्के मानवीय करुणा के दिव्य प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के दो बोल के द्वारा किसी भी मनुष्य का धीरज बांधते थे। स्वयं लेखक की पत्नी की तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। प्रश्न 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, फादर बुल्के एक सन्यासी थे। वे चोंगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते थे तथा सभी मानवीय गुणों का पालन करते थे। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी इनकी भूमिका रही है। जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग ही है। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। का उत्तर, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनकी अंतिम यात्रा पर बहुत से लोग आए तथा फादर बुल्के की मृत्यु से रोने वालों की कमी नहीं थी। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत से लोग थे। ख, फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत गीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। उनको याद कर मन दुखी हो जाता है। प्रश्न 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, फादर कामिल बुल्के ने मन में हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छा थी। इसका अध्ययन से भारत आकर के ही कर सकते थे। इसका अध्ययन वे भारत आकर के ही कर सकते थे। भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति वे आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय यह शर्त भी रखी कि वे भारत में जाना चाहते हैं। प्रश्न 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी मातृभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, फादर कामिल बुल्के ने जन्मभूमि रैम्स चैपल
फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। वहीं उनका जन्म हुआ था। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी मातृभूमि जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। उनकी जन्मभूमि की सुंदर स्मृतियां उनके मानस पटल में थी। मानस पटल मन में। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि से प्रेम है। वह हमारी मातृभूमि है। यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। फिर सभी पाठकों को, सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आपको पसंद आए तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और साथ में सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम सब हिंदी परिवार के लोग एक जगह एकत्रित हों और एक दूसरे के लिए हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि को बढ़ाते रहें। इसके लिए इस वीडियो को अपने उन मित्रों को भेजें जो हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, या उन छात्रों को भेजें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या पाठ को अच्छी तरह समझना चाहते हो। फिर मां सरस्वती को प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अगले वीडियो के लिए आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहता हूं, और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। इसी के साथ सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम।